लॉन्ग लॉन्ग अगो, लगभग पहले मिलेनियम सीई के बीच के समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट की धार्मिक पहचान धीरे धीरे बदलने लगी। जहां भी आप जाते, वहां विश्वास के निशान पत्थर और ईंट में दिखने लगे। बुद्धिस्ट्स के लिए स्तूपास बने, जहां वे पूजा करते थे। मॉनेस्ट्रीज बनी, जहां भिक्षु रहते और पढ़ाई करते थे। और मंदिर बने, जहां देवता और देवियों की पूजा होती थी। ये सब इमारतें क्लियरली दिखाती हैं कि लोग कैसे पूजा करते थे और उनके विश्वास क्या थे। लेकिन सारे धार्मिक विचार पत्थर में लिखे हुए नहीं थे। इस समय के कई धार्मिक आइडियाज हमें टेक्स्ट्स के जरिए मिलते हैं, खासकर पुराणास के थ्रू, जो इसी दौर के आसपास अपने वर्तमान रूप में आए। कुछ विश्वास इन लिखित रचनाओं और मूर्तियों में साफ साफ दिख जाते हैं, जबकि कुछ और विचार बस हल्की सी झलक के रूप में मिलते हैं, जैसे पुराने रिकॉर्डों में बची हुई आधी अधूरी कहानियां। इस दौर में कई नए धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। ये राजाओं या पंडितों ने नहीं, बल्कि पोएट सेंट्स ने लिखे। ऐसे पुरुष और महिलाएं जो सीधे आम लोगों से बात करते थे। उन्होंने कठिन संस्कृत का यूज नहीं किया, जो सिर्फ विद्वान समझ पाते थे। इसके बजाय उन्होंने लोकल भाषाओं में गाया और बोला, जिसे आम लोग आसानी से समझ सकते थे। उनके शब्द अक्सर भावना और भक्ति से भरे गीतों में बदल गए। इन रचनाओं को उनके फॉलोअर्स ने याद रखा और काफी बाद में लिखा, आमतौर पर पोएट सेंट के देहांत के बाद। समय के साथ ये परंपराएं स्थिर नहीं रहीं। जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गईं, फॉलोअर्स ने नए अर्थ जोड़े, संदेश के कुछ हिस्सों को बदला या फिर उन विचारों को छोड़ दिया जो बदलते पॉलिटिकल, सोशल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं लगते थे। इसी वजह से हिस्टोरियंस के लिए इन सोर्सेस का यूज करना मुश्किल होता है, क्योंकि ओरिजिनल संदेश और बाद में किए गए एडिशंस के बीच फर्क करना आसान नहीं होता। हिस्टोरियंस उन कहानियों का भी अध्ययन करते हैं जो डिवोटीज ने इन संतों के जीवन के बारे में लिखी। इन्हें हैगियोग्राफीज या डिवोशनल बायोग्राफीज कहा जाता है। हो सकता है कि यह हमेशा फैक्चुअली एक्यूरेट ना हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये दिखाती हैं कि फॉलोअर्स ने इन विशेष संतों के जीवन को कैसे सोचा और समझा। इन कहानियों के जरिए हमें पता चलता है कि लोग इन संतों के लिए कितना सम्मान, प्रेम और प्रेरणा महसूस करते थे। ये सारे सोर्सेज मिलकर हमें एक जीवंत और रंग-बिरंगी धार्मिक दुनिया दिखाते हैं, जो गति, वाद-विवाद और विविधता से भरी हुई थी। लगभग 8वीं से 18वीं सदी का ये समय उस चीज से गहरा जुड़ा हुआ है जिसे हम आज भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस कहते हैं, जहां व्यक्तिगत भक्ति एक शक्तिशाली उपासना का रूप बन गई। इस दुनिया को बेहतर समझने के लिए स्कॉलर्स ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस की बात करते हैं। ये टर्म्स काफी बाद में एक सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिए। उन्होंने देखा कि गांव के समाज दो तरह की सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। एक तरफ वे उन आइडियाज और रिचुअल्स को मानते थे जो शक्तिशाली वर्गों जैसे पंडितों और शासकों से आते थे। इन्हें ग्रेट ट्रेडिशन कहा गया। दूसरी तरफ वे लोकल कस्टम्स और बिलीव्स भी फॉलो करते थे, जो हमेशा एलीट प्रैक्टिसेस से मैच नहीं करते थे। इन्हें लिटिल ट्रेडिशन कहा गया। समय के साथ रेडफील्ड ने देखा कि ये दोनों ट्रेडिशंस लगातार एक दूसरे को प्रभावित करती रहीं और साथ साथ बदलती रहीं। आज हिस्टोरियंस इस इंटरैक्शन के आइडिया को मानते हैं, लेकिन ग्रेट और लिटिल शब्दों में जो हायरार्की का भाव है, उससे वे असहज महसूस करते हैं। इसीलिए इन टर्म्स को अक्सर कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है। इस समय की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक है देवता और देवियों की विशाल वैरायटी, जो स्कल्पचर्स और टेक्स्ट्स में दिखने लगी। बड़े देवता जैसे विष्णु, शिव और देवी पहले की तरह ही पूजे जाते रहे, लेकिन अब इन्हें कई अलग अलग रूपों में दिखाया गया। इसी के साथ कई लोकल देवता और देवियां भी ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आईं। हिस्टोरियंस मानते हैं कि दो महत्वपूर्ण प्रोसेसेस एक साथ चल रही थीं। पहला, ब्राह्मणिकल आइडियाज का दूर दूर तक प्रसार हो रहा था। ये पुरानास के लिखे और प्रिजर्व होने के जरिए हुआ, जो सिंपल संस्कृत में रचित थे, ताकि महिलाएं और शूद्र, जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से दूर रखा जाता था, वे भी इन्हें समझ सकें। दूसरी ओर, ब्राह्मणास सिर्फ अपने विचार फैलाते ही नहीं थे, उन्होंने लोकल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को भी स्वीकार किया और उन्हें नया रूप दिया। इस तरह पूरे देश में धार्मिक परंपराएं सांस्कृतिक पुराणिक ट्रेडिशंस और लोकल पॉपुलर ट्रेडिशंस के लगातार इंटरैक्शन से बनी। इस मिलन का एक प्रसिद्ध उदाहरण पुरी यानी वर्तमान ओडिशा में देखा जा सकता है। 12वीं सदी तक वहां के मुख्य देवता को जगन्नाथ यानी लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाने लगा और उन्हें विष्णु का रूप माना गया। लेकिन विष्णु की आम पत्थर की मूर्तियों के विपरीत जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की होती थी, जो लोकल ट्राइबल क्राफ्ट्समैन बनाते थे। देवता का ये रूप बाकी विष्णु मूर्तियों से काफी अलग दिखता था।
फिर भी उसे पूरी तरह से विष्णु के रूप में स्वीकार किया गया। ये दिखाता है कि कैसे लोकल परंपराएं और ब्राह्मणिकल आइडियाज एक साथ मिलकर अनोखे रूप बना रही थीं। यही प्रोसेस गॉडेस वर्शिप में भी दिखता है। कई जगहों पर लोग देवी को बस लाल गेरू से लिपटे हुए पत्थर के रूप में पूजते थे। इन लोकल देवियों को बाद में पुराने ट्रेडिशन में शामिल किया गया, उन्हें बड़े पुरुष देवताओं की पत्नी के रूप में पहचान देकर। कुछ को लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी, जबकि कुछ को पार्वती, शिव की पत्नी के रूप में देखा गया। गॉडेस वर्शिप के कई रूप तांत्रिक प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए थे। ये प्रैक्टिसेस पूरे सबकॉन्टिनेंट में प्रचलित थीं और पुरुष और महिला दोनों के लिए खुली थीं। इन रिचुअल्स में अक्सर जाति और वर्ग के भेदभाव को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। तांत्रिक आइडियाज का गहरा प्रभाव शाइविज्म और बुद्धिज्म पर पड़ा, खासकर ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न रीजन्स में। समय के साथ ये सारी विविध बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस, चाहे वे एक दूसरे से कितनी ही अलग क्यों ना हो, धीरे धीरे हिंदुइज्म के ब्रॉड नाम के नीचे एक साथ जोड़ दी गई। इन परंपराओं के बीच के फर्क कभी कभी काफी तीखे थे। अगर हम वैदिक रिलीजन और पुरानिक रिलीजन की तुलना करें तो अंतर साफ नजर आता है। वैदिक देवता जैसे अग्नि, इंद्र और सोम, जो कभी केंद्रीय थे, धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण हो गए और बाद के टेक्स्ट्स या मूर्तियों में बहुत कम दिखाई देते हैं। जबकि विष्णु, शिव और देवी का जिक्र वेदों में मिलता है, वहां वे बहुत सरल रूप में होते हैं, बिल्कुल अलग उन रिच कहानियों और मिथ से जो पुराणों में मिलती हैं। फिर भी इतने बदलावों के बावजूद वेदों को पवित्र और अथॉरिटेटिव माना जाता रहा। इन अंतरों की वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। कठोर वैदिक परंपराओं के फॉलोअर्स ने उन प्रैक्टिसेस की आलोचना की जो नियंत्रित रिचुअल्स, यज्ञ और मंत्रोच्चारण से आगे बढ़ जाती थीं। दूसरी ओर तांत्रिक रास्तों के अनुयायी अक्सर वेदों की अथॉरिटी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते थे। विष्णु या शिव के भक्तों ने कई बार दावा किया कि उनका ही इष्टदेव सबसे श्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य धार्मिक परंपराओं के साथ संबंध भी कभी कभी तनावपूर्ण रहे और कुछ समय पर खुले तौर पर विरोध भी हुआ। इसी जटिल और कभी कभी संघर्षपूर्ण दुनिया के बीच भक्ति यानी डिवोशन की परंपराएं विकसित हुईं। भक्ति कोई नई चीज नहीं थी, ये इस दौर से लगभग 1000 साल पहले से मौजूद थी। डिवोशन कई रूप ले सकती थी, मंदिर में रोज की साधारण पूजा से लेकर ऐसे गहरे भावनात्मक अनुभव तक जहां भक्त अपने देवता में पूरी तरह डूब जाता था। भजन और कीर्तन यानी डिवोशनल गीतों का गाना विष्णु और शिव के भक्तों के बीच बहुत महत्वपूर्ण था। प्रेम और समर्पण से भरी ये अभिव्यक्तियां उन शक्तिशाली भक्ति मूवमेंट्स को आकार देने में मददगार साबित हुईं, जिन्होंने आने वाले कई सदियों तक भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। जैसे जैसे भक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और समय के साथ बदलती रही, वैसे वैसे धार्मिक जीवन का एक नया रूप उभरकर सामने आया। कई जगहों पर पोइट सेंट्स बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक हस्तियां बनकर उभरे। लोग उनके आसपास इकट्ठा होते, उनके गीत सुनते और धीरे धीरे हर संत के चारों तरफ भक्तों का पूरा एक समुदाय बन जाता। भले ही कई भक्ति परंपराओं में ब्राह्मणाज अभी भी देवता और भक्तों के बीच मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, लेकिन कुछ नया और महत्वपूर्ण हो रहा था। ये भक्ति के रास्ते महिलाओं और निचली जातियों के लोगों के लिए भी खुल गए, वो समूह जिन्हें ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सोच में आमतौर पर मोक्ष के योग्य नहीं माना जाता था। भक्ति की एक और खास बात उसकी विविधता थी। भगवान से प्रेम या पूजा का कोई एक ही तरीका नहीं था। हिस्टोरियंस अक्सर इस विविधता को समझाने के लिए भक्ति को दो बड़े प्रकारों में बांट कर देखते हैं। एक रूप में, जिसे सगुना भक्ति कहा जाता है, भक्त भगवान को रूप और गुणों के साथ पूजते थे। वे शिवा, विष्णु, उनके कई अवतारों या देवी जैसे देवताओं से प्रेम करते और प्रार्थना करते थे, उन्हें मानव जैसी आकृति में सोचते हुए। दूसरे रूप में, जिसे निर्गुणा भक्ति कहा जाता है, भगवान को बिना किसी रूप या गुण के एक निराकार और एब्स्ट्रैक्ट सत्य के रूप में पूजा जाता था। ये दोनों रास्ते एक ही समय पर मौजूद थे और अलग-अलग प्रकार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। भक्ति का एक सबसे प्राचीन और प्रभावशाली आंदोलन तमिलनाडु में लगभग 6ठी सदी के आसपास शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व अल्वार्स ने किया, जो विष्णु के गहरे भक्त थे, और नयनार्स ने, जो शिव के प्रतिभावित भक्त थे। ये संत एक जगह पर टिक कर नहीं रहते थे। वे गांव-गांव घूमते, आम लोगों की भाषा तमिल में सुंदर भजन गाते। जैसे जैसे वे देश के अलग-अलग हिस्सों से गुजरते, वे कुछ स्थानों को अपने इष्ट देव के पवित्र वास स्थल के रूप में पहचान देते। समय के साथ इन जगहों पर बड़े-बड़े मंदिर बने और वे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गए। अल्वार्स और नयनार्स के गीत मंदिरों के रिचुअल्स में गाए जाने लगे और उनकी मूर्तियों की भी पूजा होने लगी।
जो दिखाता है कि ये संत धार्मिक जीवन का कितना गहरा हिस्सा बन गए थे। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि अल्वार्स और नैनार्स ने जाति प्रथा को चुनौती दी या कम से कम उसकी कठोर सीमाओं को नरम करने की कोशिश की। इस विचार को बल इस बात से मिलता है कि भक्तों का संबंध बहुत अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से था। कुछ भक्त ब्राह्मण थे, लेकिन कई अन्य कारीगर, किसान और यहाँ तक कि उन जातियों से भी थे जिन्हें अछूत माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण चीज जन्म नहीं, बल्कि भक्ति थी। इन संतों और उनके गीतों को दिया गया सम्मान इतना ज्यादा था कि कई बार उनकी रचनाओं को वेदों के बराबर का दर्जा दे दिया गया। उदाहरण के लिए, अल्वार्स के भजनों का सबसे प्रसिद्ध संग्रह नालायरा दिव्य प्रबंधम को अक्सर तमिल वेद कहा जाता था। इस नाम के जरिए भक्तों ने यह दावा किया कि ये तमिल गीत उतने ही पवित्र और अर्थपूर्ण हैं जितने ब्राह्मणास द्वारा माने जाने वाले 4 संस्कृत वेद। 10वीं सदी तक 12 अल्वार्स के भजनों को इस एंथोलॉजी में इकट्ठा कर दिया गया। इसी तरह नयनार संत अप्पर, संबंधर और सुंदरार के भजनों को तेवरम नामक संग्रह में जमा किया गया, जिसे उनके संगीत में शैली के अनुसार सजाया गया। कुछ कविताओं से साफ पता चलता है कि ये संत जाति और ज्ञान को कैसे देखते थे। एक अल्वार, जो खुद एक ब्राह्मण थे, ने लिखा कि विष्णु उन भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं जो सो कॉल्ड आउटकास्ट परिवारों में जन्मे होते हैं, बजाय उन विद्वान ब्राह्मणों के जो चारों वेद जानते हैं लेकिन सच्ची भक्ति से खाली होते हैं। इसी भावना के साथ नयनार संत अप्पर ने उन लोगों की आलोचना की जो अपनी जाति और पारिवारिक वंश पर घमंड करते थे। उन्होंने कहा कि कानून की पुस्तकें कोट करने और अपने गोत्र और कुल पर गर्व करने के बजाय उन्हें बस शिव के सामने झुकना चाहिए और उन्हें अपना एकमात्र शरण स्थल मानना चाहिए। ये पद दिखाते हैं कि कई भक्ति संतों के लिए भक्ति जाति या रिचुअल स्टेटस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इन परंपराओं की एक और असाधारण विशेषता थी महिला भक्तों की मजबूत उपस्थिति। एक प्रसिद्ध उदाहरण है अंडाल, जो एक महिला अलवार थी और जिनके गीत आज भी गाए जाते हैं। उन्होंने खुद को विष्णु की प्रेमिका के रूप में सोचा और उनके लिए अपना प्रेम गहरी भावनाओं से भरे पदों में व्यक्त किया। एक और प्रभावशाली हस्ती थी करईकल अमैयार, जो शिव की भक्त थीं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए कठोर तपस्या का जीवन चुना। उनकी कविताओं को नयनार परंपरा में सुरक्षित रखा गया। इन महिलाओं ने अपने समय के लिए कुछ सच में क्रांतिकारी किया। उन्होंने महिलाओं से जुड़ी आम सामाजिक जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया, फिर भी ना तो वे मॉनेस्ट्रीज में गईं और ना ही सन्यासिनी बनी। अपने जीवन और अपने शब्दों के जरिए उन्होंने धर्म और समाज के पुरुष प्रधान विचारों को चुनौती दी। करईकल अमैयार ने तो खुद का वर्णन भी ऐसे शब्दों में किया जो परंपरागत स्त्री सौंदर्य की कल्पना के बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने खुद को एक राक्षसी के रूप में बताया, उभरी हुई नसें, बाहर निकली आंखें, उलझे हुए लाल बाल और सिकुड़ा हुआ पेट जो जंगल में भटकती है, जहां शिव नृत्य करते हैं। ऐसा करके उन्होंने इस विचार को ही ठुकरा दिया कि आध्यात्मिक शक्ति के लिए महिला का सुंदर या कोमल होना जरूरी है। तमिलनाडु में भक्ति का विकास राजनीतिक शक्ति से भी गहरा जुड़ा हुआ था। शुरुआती सदियों में ये क्षेत्र छोटे-मोटे सरदारों के अधीन था, लेकिन 6ठी सदी तक पल्लवों और पांड्यों जैसे मजबूत राज्यों का उदय हो चुका था। बुद्धिज्म और जैनिज्म का यहाँ लंबा इतिहास था और इन्हें व्यापारियों और कारीगरों का समर्थन मिलता था, कभी-कभी राजशाही संरक्षण भी। लेकिन कई तमिल भक्ति भजनों में, खासकर नयनार के गीतों में, बुद्धिज्म और जैनिज्म की तीखी आलोचना मिलती है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये शत्रुता शायद अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच राजाओं के समर्थन के लिए हुई प्रतिस्पर्धा से पैदा हुई थी। 9वीं से 13वीं सदी के बीच शक्तिशाली चोला शासकों ने ब्राह्मणिकल और भक्ति परंपराओं को बड़ा समर्थन दिया। उन्होंने भूमि दान की, भव्य मंदिर बनवाए और शिव और विष्णु की पूजा को प्रोत्साहित किया। शिव के कुछ सबसे शानदार मंदिर जैसे चिदम्बरम, तंजौर और गंगईकोंडा चोलापुरम इसी समय उनके संरक्षण में बने। इसी दौर में शिव की अद्भुत ब्रॉन्ज मूर्तियां भी बनी, जो स्पष्ट रूप से नयनार संतों की भावनात्मक और काव्यात्मक कल्पनाओं से प्रेरित थीं। अल्वार्स और नयनार्स दोनों को वेलाला किसान समुदाय का गहरा सम्मान मिलता था, जो इस क्षेत्र में एक मजबूत सामाजिक आधार था। इस बात को समझते हुए चोला राजाओं ने इन भक्तों का समर्थन जीतने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे भव्य मंदिर बनवाए जो पत्थर और धातु की मूर्तियों से भरे थे, जिन्होंने संतों के काव्यात्मक दृष्टिकोण को जीवंत बना दिया। उन्होंने राज्य द्वारा समर्थित मंदिरों में तमिल शैव भजनों के गायन की व्यवस्था भी की। चोला शासकों ने इन भजनों को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने में विशेष रुचि दिखाई, जिसका परिणाम तेवरम ते संकलन के रूप में हुआ। लगभग 945 सीई के आसपास के अभिलेखों से पता चलता है कि चोला राजा परांतक एक ने एक शिव मंदिर में अप्पर, संबंधर और सुंदरार की धातु मूर्तियां स्थापित करवाई थीं। इन मूर्तियों को संतों के लिए समर्पित त्योहारों में भव्य जुलूसों में निकाला जाता था।
इस तरह भक्ति, कविता, कला और राजशाही शक्ति एक साथ आ गईं और एक ऐसी समृद्ध और स्थायी भक्ति परंपरा का निर्माण हुआ जो आम लोगों और शासकों दोनों के जीवन को गहरी तरह से छू गई। लगभग 12वीं सदी के आसपास कर्नाटक की धरती पर एक शक्तिशाली नया धार्मिक आंदोलन उभर कर सामने आया, जिसने लोगों को धर्म और समाज के बारे में सोचने का एक नया तरीका दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व बसवानंद ने किया, जो जन्म से एक ब्राह्मण थे और 1106 से 1168 के बीच जीवित रहे। बसवानंद सिर्फ एक धार्मिक विचारक ही नहीं थे, वे कलाचुरी राजा के दरबार में एक मंत्री भी थे। अपने विचारों और कार्यों के जरिए उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया, जो आगे चलकर वीराशैवास के नाम से जाने गए। इसका अर्थ है शिव के वीर या फिर लिंगायत्स, यानी जो लिंग धारण करते हैं। आज भी लिंगायत कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण समुदाय है। उनका धर्म शिव की पूजा पर केंद्रित है, खासकर लिंग के रूप में। अक्सर लिंगायत पुरुष एक छोटा सा लिंग पहनते हैं, जो चांदी के डब्बे में रखा होता है, एक डोरी से बंधा होता है और बाएं कंधे पर लटकाया जाता है। इनके बीच घूमने फिरने वाले संत, जिन्हें जंगमास कहा जाता है, बहुत सम्मानित होते हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि जब कोई भक्त मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा सीधे शिव में विलीन हो जाती है और फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेती। इसी विश्वास के कारण वे धर्मशास्त्रों में बताए गए कई पारंपरिक अंत्येष्टि संस्कारों को अस्वीकार करते हैं। लाश को जलाने के बजाय वे धार्मिक विधि के साथ दफन करते हैं। लिंगायत आंदोलन ने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी कई धारणाओं को जोरदार तरीके से चुनौती दी। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि कुछ लोग जन्म से ही अपवित्र होते हैं। उन्होंने पुनर्जन्म के विचार पर भी प्रश्न उठाया, जो कई हिंदू परंपराओं का केंद्रीय सिद्धांत था। इन विचारों ने कई लोगों को आकर्षित किया, खासकर उन्हें जो कठोर ब्राह्मणिकल सामाजिक व्यवस्था के कारण खुद को बहिष्कृत या हमेशा किनारे पर महसूस करते थे। लिंगायतों ने उन सामाजिक प्रथाओं का भी समर्थन किया जिन पर धर्मशास्त्रों में आपत्ति की गई थी, जैसे यौवन के बाद विवाह और विधवा पुनर्विवाह। इस आंदोलन के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है, उसका बड़ा हिस्सा वचनास से आता है। ये कन्नड़ में लिखे गए छोटे प्रभावशाली कथन थे, जो वीराशैवा परंपरा से जुड़े पुरुषों और महिलाओं दोनों ने लिखे। इन वचनों में भक्ति, सामाजिक आलोचना और गहरा आध्यात्मिक विचार सरल भाषा में व्यक्त होता है। इस दौर में और भी महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव देखने को मिले। एक तरफ तमिल भक्ति संतों के कई विचार, खासकर वैष्णव परंपरा के, धीरे धीरे विशाल संस्कृत परंपरा में शामिल हो गए। इस प्रक्रिया का शिखर भागवत पुराण की रचना के साथ आया। ये सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली पुराणों में से एक है, जो विष्णु की भक्ति का उत्सव मनाता है। दूसरी तरफ 13वीं सदी के दौरान महाराष्ट्र में नए भक्ति आंदोलन उभरने लगे, जो ये दिखाता है कि भक्ति परंपराएं अलग अलग रूपों में नए क्षेत्रों तक फैल रही थीं। इसी समय उत्तर भारत का धार्मिक जीवन कुछ अलग रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। विष्णु और शिव जैसे देवताओं की पूजा भव्य मंदिरों में होती थी, जो अक्सर राजाओं के समर्थन से बनाए जाते थे। लेकिन हिस्टोरियंस ने देखा है कि तमिलनाडु के विपरीत उत्तर भारत में अलवार और नयनार जैसी भक्ति कविता लगभग 14वीं सदी तक देखने को नहीं मिलती। इस अंतर ने हिस्टोरियंस को ये सोचने पर मजबूर किया है कि उत्तर भारत में ऐसे आंदोलन उभरने में इतना समय क्यों लगा। इसका एक कारण राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। इस दौर में उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य शक्तिशाली होकर उभरे। इन राज्यों में ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। वे धार्मिक अनुष्ठान करते थे, शासकों को सलाह देते थे और प्रशासन के कई महत्वपूर्ण कामों को संभालते थे। जब उनकी अथॉरिटी इतनी मजबूत थी, तो उनकी स्थिति को खुलेआम चुनौती देने के लिए ज्यादा जगह या प्रोत्साहन नहीं था। इसी दौरान आम लोगों के बीच कुछ अन्य धार्मिक नेता भी लोकप्रिय हो रहे थे। इनमें नाथ, जोगी और सिद्धास जैसे समूह शामिल थे। इनमें से कई नेता कारीगर समुदायों से आते थे, जैसे बुनकर। ये समूह इसलिए महत्वपूर्ण होते जा रहे थे क्योंकि संगठित शिल्प उत्पादन का विस्तार हो रहा था। नए शहर बस रहे थे और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से दूर दराज के व्यापार से कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए सामान की मांग बढ़ रही थी। ये धार्मिक नेता अक्सर वेदों की अथॉरिटी को अस्वीकार करते थे और सरल स्थानीय भाषाओं में बोलते थे, जो बाद में आधुनिक भारतीय भाषाओं में बदल गईं। भले ही वे आम लोगों में लोकप्रिय थे, लेकिन उन्हें राजाओं या शासक वर्ग का समर्थन नहीं मिलता था। एक बड़ा मोड़ तब आया जब तुर्कों का आगमन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस राजनीतिक बदलाव ने कई राजपूत राज्यों को कमजोर कर दिया और उनसे जुड़े ब्राह्मणों की शक्ति भी घटा दी। इन राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव भी आए। इस समय का एक सबसे महत्वपूर्ण विकास था सूफी परंपराओं का आगमन और प्रसार,
जिसने उत्तर भारत के धार्मिक जीवन को एक नया और बहुत प्रभावशाली रूप दिया। बहुत प्राचीन समय से ही भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग नहीं रहा है। लोग, सामान और विचार समुद्रों और पहाड़ों को पार करते हुए लगातार आते जाते रहे हैं। इस्लाम के आने से बहुत पहले ही अरब व्यापारी पश्चिम के तट के बंदरगाहों पर नियमित रूप से आते थे और सेंट्रल एशिया के लोग उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में बस चुके थे। जब 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ तो ये पुराने संबंध और भी मजबूत हो गए और उपमहाद्वीप के कई हिस्सों का रिश्ता धीरे धीरे उस विशाल क्षेत्र से जुड़ गया जिसे बाद में हिस्टोरियंस ने इस्लामिक वर्ल्ड कहा। हिस्टोरियंस इस्लाम के प्रभाव को समझने का एक तरीका शासकों के धर्म को देखकर निकालते हैं। 711 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की और ये क्षेत्र कैलिफ के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कई सदियों बाद 13वीं सदी में तुर्किश और अफगान शासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके बाद डेक्कन और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी कई और सल्तनतें उभरे कर आईं। इस प्रकार कई इलाकों में इस्लाम शासकों का धर्म बन गया। ये सिलसिला 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ जारी रहा और 18वीं सदी में उभरे कई क्षेत्रीय राज्यों तक भी पहुंचा। सिद्धांत के रूप में मुस्लिम शासकों से उम्मीद की जाती थी कि वे शरिया यानी इस्लामिक कानून के अनुसार शासन करें, जो उलेमा के मार्गदर्शन में होता था। शरिया का आधार कुरान और हदीस थे, जिनमें प्रॉफिट मोहम्मद के शब्द और क्रियाओं का वर्णन मिलता है। जब इस्लाम अरब से बाहर अलग अलग रीति रिवाजों वाली भूमियों में फैला तो इस्लामिक कानून में दो और विचार जोड़े गए: कयास यानी तुलना के आधार पर तर्क और इज्मा यानी समुदाय की सहमति। इन सभी स्रोतों ने मिलकर इस्लामिक कानून को आकार दिया। लेकिन भारत में स्थिति काफी जटिल थी, क्योंकि मुस्लिम शासन के अंतर्गत रहने वाले अधिकतर लोग इस्लाम का पालन नहीं करते थे। इस विविधता से निपटने के लिए एक विशेष श्रेणी विकसित हुई जिसे जिम्मी यानी सुरक्षित लोग कहा गया। ये शब्द उन धर्मों के अनुयायियों के लिए इस्तेमाल होता था जिनके पास रिवील्ड स्क्रिप्चर्स थे, जैसे यहूदी और ईसाई, जो मुस्लिम शासन के अंतर्गत रहते थे। वे जिजिया नाम का कर देते थे और बदले में राज्य से सुरक्षा पाते थे। भारत में ये दर्जा हिंदुओं को भी दिया गया। समय के साथ मुगल जैसे शासक अपने आप को सिर्फ मुसलमानों का राजा नहीं, बल्कि सभी प्रजाओं का सम्राट समझने लगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। व्यवहार में कई शासकों ने लचीला और सहिष्णु रवैया अपनाया। उन्होंने हिंदू, जैन, ज़ोरोस्ट्रियन, ईसाई और यहूदी धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान और कर मुक्ति दी। उन्होंने गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं के प्रति भी सम्मान दिखाया। अकबर और यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे मुगल बादशाहों ने भी मंदिरों, गिरजाघरों और मोनेस्ट्रीज के समर्थन में आदेश जारी किए। उदाहरण के लिए अकबर ने खंबात में जेजुइट पादरियों को चर्च बनाने की अनुमति दी और स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उन्हें न रोकें और शाही हुक्म का पूरा सम्मान करें। औरंगजेब, जिन्हें अक्सर कठोर माना जाता है, उन्होंने भी हिंदू जोगियों को सम्मानजनक पत्र लिखे और उन्हें उपहार भेजे। ये सब दिखाता है कि राजनीतिक वास्तविकताएं अक्सर सह अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान को प्रोत्साहित करती थीं। इस्लाम का प्रभाव सिर्फ शासकों और दरबारों तक सीमित नहीं रहा, ये आम लोगों, किसान, कारीगर, व्यापारी, सैनिक और सौदागरों के बीच भी गहराई से फैला। जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, उन्होंने धर्म के मूल सिद्धांतों को माना। वे एक भगवान अल्लाह पर विश्वास करते थे और प्रॉफिट मोहम्मद को उनका पैगंबर मानते थे। वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे, गरीबों को दान देते थे, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते थे और संभव हो तो मक्का की यात्रा पर जाते थे। फिर भी उपमहाद्वीप भर में इस्लाम का जो रूप था वो कभी भी एक जैसा नहीं रहा। सुन्नी और शिया जैसे सेक्ट्स के कारण भी अंतर थे, और इसलिए भी क्योंकि नए मुसलमान अपनी स्थानीय परंपराओं को अपने नए धर्म के साथ ले आए थे। उदाहरण के रूप में खोजाज, जो इस्माइली शिया परंपरा से जुड़े थे, ने भक्ति गीतों के जरिए इस्लामिक शिक्षा का प्रचार किया, जिन्हें गिनान कहा जाता था। ये कविताएं स्थानीय साहित्यिक शैलियों से प्रेरित थीं और पंजाबी, सिंधी, गुजराती, हिंदी जैसी भाषाओं में भारतीय रागों का उपयोग करके गाई जाती थीं। शुरू में ये गिनान मौखिक रूप से चलते रहे, बाद में इन्हें समुदाय द्वारा विकसित एक विशेष लिपि में लिख लिया गया। केरल में मालाबार तट पर बसे अरब मुस्लिम व्यापारियों ने स्थानीय भाषा मलयालम अपना ली। उन्होंने स्थानीय सामाजिक प्रथाओं को भी स्वीकार किया, जैसे मैट्रिलिनी और मैट्रिलोकल रेजिडेंस, जहां शादी के बाद महिला अपने मायके में ही रहती थी और पति उनसे वहां मिलने आता था। ये दिखाता है कि कैसे इस्लाम ने मौजूदा सामाजिक परंपराओं के साथ सहज रूप से अपना मेल बैठा लिया। इस विश्वव्यापी धर्म और स्थानीय संस्कृति के मेल को मस्जिदों की आर्किटेक्चर में साफ देखा जा सकता है। कुछ विशेषताएं हर जगह समान होती हैं, जैसे मेहराब जो मक्का की दिशा दिखाता है और मिंबर जहां से खुतबा दिया जाता है, लेकिन कई अन्य विशेषताएं स्थल के अनुसार बदल जाती हैं।
केरल में मस्जिदों की छत अक्सर हिंदी मंदिरों जैसी ढलान वाली होती है। कश्मीर में शाह हमादान मस्जिद जैसे स्थानों पर मस्जिदें लकड़ी से बनी होती हैं, जिनमें नक्काशी की हुई छज्जे और पेपियर मैशे का काम होता है, जो स्थानीय कला परंपराओं को दर्शाता है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में मस्जिदें लग दिखती हैं, स्थानीय सामग्री और शैली से आकारित होकर। एक और दिलचस्प बात यह है कि समुदायों को कैसे नाम दिया जाता था। आज हम आसानी से हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने समय में ये लेबल आम नहीं थे। 8वीं से 14वीं सदी के संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में मुस्लिम शब्द बहुत कम मिलता है। इसके बजाय लोगों की पहचान उनके स्थायी क्षेत्र से होती थी। तुर्कों को तुरुष्का, ताजिकिस्तान के लोगों को ताजिका और पर्शियंस को पाराशिका कहा जाता था। कभी कभी पुराने शब्द फिर से इस्तेमाल किए गए और तुर्कों और अफगानों को शका या यवन भी कहा गया। एक सामान्य शब्द म्लेच्छ था, जो उन बाहर के लोगों के लिए यूज होता था जो जाति नियमों का पालन नहीं करते थे और नॉन संस्कृत भाषा बोलते थे। ये शब्द कभी कभी अपमानजनक थे, लेकिन इनमें हिंदू और मुस्लिम के बीच स्पष्ट धार्मिक भेद नहीं दिखाया जाता था। इसी तरह हिंदू शब्द का मतलब भी काफी अलग-अलग होता था और हमेशा धार्मिक नहीं होता था। ये भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति या भाषा का संकेत भी हो सकता था। काफी बाद जाकर ही ये शब्द स्थायी धार्मिक पहचान के रूप में तय हुए। कुल मिलाकर ये समय दिखाता है कि भारत में इस्लाम का विकास एक समृद्ध और बहुस्तरीय परंपरा के रूप में हुआ। ये विश्वव्यापी संबंधों, राजनीतिक शक्ति, स्थानीय रिवाजों, भाषाओं, कला और रोजमर्रा के जीवन से मिलकर बना, जहां धर्म और संस्कृति गहरी तरह से एक दूसरे में गुंथे हुए नजर आते हैं। इस्लाम के उभर के बाद के शुरुआती सदियों में कुछ गहरी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कैलिफेट की बढ़ती हुई दौलत, शक्ति और भोग विलास वाली जिंदगी से असंतुष्ट होने लगे। कैलिफेट उस समय एक साथ धार्मिक और राजनीतिक अथॉरिटी बन चुका था। ऐसे लोगों को सूफीज कहा जाता था। उनका मानना था कि सच्चा ईमान सिर्फ ऐशो आराम या कठोर नियमों में नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने एक सरल जीवन, तपस्या और गहरी आंतरिक आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाया। वे इस बात से खुश नहीं थे कि कई विद्वान धर्म को सिर्फ सख्त कानून, कठिन तर्क और कुरान और सुन्ना यानी प्रॉफिट मोहम्मद की परंपराओं के फॉर्मल अध्ययन के जरिए समझाते थे। सूफियों को लगता था कि ऐसे सूखे और कठोर अर्थ धर्म की असली आत्मा को खो देते हैं। नियमों और बहसों पर जोर देने के बजाय सूफियों का विश्वास था कि मुक्ति भगवान के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति के जरिए मिल सकती है। वे पूरी सच्चाई से भगवान के आदेशों का पालन करने और प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन का अनुकरण करने पर जोर देते थे, जिन्हें वे एक संपूर्ण इंसान के रूप में देखते थे। उनके लिए धर्म सिर्फ पढ़ने या समझने की चीज नहीं था, बल्कि महसूस करने और जीने की चीज था। वे कुरान को अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से समझने की कोशिश करते थे और मानते थे कि फॉर्मल स्कॉलरशिप से ज्यादा जरूरी भगवान के साथ सीधा और भावनात्मक संबंध है। 11वीं सदी तक सूफिज्म एक अच्छी तरह से संगठित आंदोलन बन चुका था। एक समृद्ध साहित्य विकसित हुआ जो कुरान के अर्थ पर चर्चा करता था और सूफी प्रथाओं को समझाता था। इसी दौरान सूफियों ने संगठित समुदायों का निर्माण भी शुरू किया। ये समुदाय एक हॉस्पिस के चारों ओर केंद्रित होते थे, जिसे खानकाह कहा जाता था। एक ऐसी जगह जहां लोग सीखने, प्रार्थना करने और आध्यात्मिक जीवन जीने आते थे। हर खानकाह का नेतृत्व एक आध्यात्मिक गुरु करता था, जिसे शेख, पीर या मुर्शीद कहा जाता था। ये गुरु शिष्यों को स्वीकार करता, जिन्हें मुरीद्स कहा जाता था, उन्हें आध्यात्मिक अनुशासन में प्रशिक्षित करता और अपनी मृत्यु के बाद काम जारी रखने के लिए एक उत्तराधिकारी, जिसे खलीफा कहा जाता था, चुनता था। इस बात के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए थे कि शिष्यों को एक दूसरे के साथ और उन आम आगंतुकों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए जो मार्गदर्शन की तलाश में आते थे। 12वीं सदी के आसपास सूफी ऑर्डर्स, जिन्हें सिलसिलास कहा जाता था, इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से पहचान में आने लगे। सिलसिला शब्द का अर्थ होता है एक जंजीर, और ये मास्टर और डिसाइपल के बीच एक लगातार आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता था जो सीधे प्रॉफिट मोहम्मद तक जाता था। इस जंजीर के माध्यम से ये माना जाता था कि आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद गुरु से शिष्य तक पहुंचते हैं। विशेष दीक्षा समारोह भी विकसित हुए। इन रस्मों के दौरान नए शिष्य अपने गुरु के प्रति वफादारी की शपथ लेते थे, विनम्रता दिखाने के लिए पैचवर्क कपड़े पहनते थे और अक्सर त्याग के प्रतीक के रूप में अपना सिर मुंडवा लेते थे। जब कोई सूफी गुरु देहांत करता था तो उसकी कब्र एक पवित्र स्थल बन जाती थी, जिसे दरगाह कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है एक शाही दरबार। समय के साथ ये मकबरे भक्ति के केंद्रों में बदल गए।
लोग इन पर जियारत के रूप में तीर्थ यात्रा करने लगे, विशेष रूप से संत की मृत्यु तिथि पर, जिसे उर्स कहा जाता था। उर्स शब्द का अर्थ होता है शादी, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि मृत्यु के समय संत की आत्मा भगवान से मिल जाती है। भक्तों का विश्वास था कि संत मृत्यु के बाद ज्यादा भगवान के निकट होते हैं, इसलिए वे आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक आवश्यकताओं के लिए उनकी कब्रों पर आशीर्वाद मांगने जाते थे। धीरे धीरे इससे शेख के कल्ट का विकास हुआ, जहां शेख को अब वली यानी भगवान का मित्र माना जाने लगा। सूफिज्म शब्द खुद एक आधुनिक अंग्रेजी शब्द है जो 19वीं सदी में गढ़ा गया। इस्लामिक लेखों में इस परंपरा को तसव्वुफ कहा जाता है। विद्वानों ने इस शब्द के विभिन्न अर्थ बताए हैं। कुछ मानते हैं कि ये सूफ शब्द से आया है, जो शुरुआती सूफियों के रफ ऊन के कपड़ों की तरफ इशारा करता है, जो सरलता का प्रतीक था। कुछ अन्य विद्वान इसे सफा से जोड़ते हैं, जो पवित्र हृदय और आत्मा को दर्शाता है, जिसे सूफी प्राप्त करना चाहते थे। एक और दृष्टिकोण इसे सुफ़्फ़ा से जोड़ता है, जो प्रॉफिट की मस्जिद के बाहर का चबूतरा था, जहां उनके निकटवर्ती अनुयायी धर्म के बारे में सीखने के लिए इकट्ठा होते थे। ज्यादातर सूफी ऑर्डर्स का नाम उनके संस्थापक आध्यात्मिक नेताओं के नाम पर पड़ा, जैसे कादरी ऑर्डर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ ऑर्डर्स हालांकि उन स्थानों के नाम पर रखे गए जहां से उनकी शुरुआत हुई। चिश्ती ऑर्डर उदाहरण के लिए सेंट्रल अफगानिस्तान के चिश्त शहर के नाम पर पड़ा। सभी सूफी खानकाहों में नहीं रहते और वहां शिक्षा नहीं देते थे। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी आदर्शों की एक और भी ज्यादा कठोर व्याख्या को अपनाया। वे संगठित संस्थाओं को अस्वीकार करते और भटकती हुई जिंदगी चुनते। ये रहस्यवादी भिक्षा पर जीते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते, धार्मिक रस्मों को नजरअंदाज करते और अत्यधिक तपस्या का जीवन अपनाते थे। उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारिस, मलंग और हैदरी। क्योंकि वे खुलेआम इस्लामिक कानून का पालन नहीं करते थे, इसलिए उन्हें अक्सर बेशरिया सूफी कहा जाता था। इसके विपरीत बाशरिया सूफी इस्लामिक कानून का पालन करते हुए भी रहस्यवाद का अभ्यास करते थे। दोनों मिलकर ये दिखाते हैं कि समय के साथ सूफी परंपरा कितनी विविधता और समृद्धि से विकसित हुई। जब 12वीं सदी के अंत में सूफी संतों के समूह भारत आने लगे, तो उनमें चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनकर उभरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चिश्तियों ने भारतीय समाज को अच्छी तरह समझा और अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लिया। विदेशी विचारों को जबरदस्ती थोपने के बजाय उन्होंने भारतीय भक्ति परंपराओं के कई तत्वों को अपना लिया, जिससे उनका संदेश आम लोगों के लिए आसान और गहरा अर्थ रखने वाला बन गया। चिश्ती जीवन का केंद्र खानकाह थी, जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक सामाजिक जगह भी थी, जो सबके लिए खुली होती थी। सबसे प्रसिद्ध खानकाहों में से एक थी 14वीं सदी में शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह, जो यमुना नदी के किनारे पुरानी दिल्ली के बाहर घियासपुर में स्थित थी। इस खानकाह में कई छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था, जिसे जमात खाना कहा जाता था, जहां लोग रहते, मिलते, प्रार्थना करते और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। शेख के परिवार के सदस्य, उनके सेवक और उनके शिष्य वहीं रहते थे। शेख निजामुद्दीन स्वयं मुख्य हॉल की छत पर बने एक छोटे कमरे में रहते थे। हर सुबह और शाम लोग उनसे मिलने, सलाह और आशीर्वाद लेने आते थे। पूरा परिसर एक आंगन के चारों तरफ बना हुआ था, जिसमें बरामदा और चारदीवारी थी। खतरे के समय, जैसे जब मंगोल हमले का डर होता था, तो पास के गांव के लोग भी खानकाह में आकर शरण लेते थे, जो इस बात को दर्शाता है कि यह स्थल स्थानीय समुदाय के लिए कितना महत्वपूर्ण था। खानकाह के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था लंगर, यानी मुफ्त भोजन, जो पूरी तरह से फुतूह पर चलता था, अर्थात बिना मांगे दिए गए स्वैच्छिक दान पर। सुबह से लेकर रात देर तक हर तरह के लोग यहाँ आते थे, सैनिक, दास, व्यापारी, कवि, यात्री, अमीर और गरीब सभी। हिंदू योगी, भटकते हुए कलंदर, गायक और आम गांव के लोग भी यहाँ आते थे। कुछ शिष्य बनना चाहते थे, कुछ रोग मुक्ति के लिए ताबीज मांगते थे और कई लोग शेख से प्रार्थना या सिफारिश करने का निवेदन करते थे। अमीर हसन सिद्दी और अमीर खुसरो जैसे प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार जियाउद्दीन बरानी नियमित रूप से यहाँ आते थे और बाद में शेख और उनकी शिक्षाओं के बारे में लिखा। खानकाह के अंदर की कई प्रथाएं, जैसे शेख के सामने झुकना, मेहमानों को पानी पेश करना, नए शिष्यों के सिर मुंडवाना और यौगिक व्यायाम का अभ्यास, ये सब स्थानीय भारतीय रिवाजों को शामिल करने का एक सोचा समझा प्रयास दर्शाती हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया ने कई आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त किए और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में भेजा, ताकि नए खानकाहें स्थापित की जा सके। इसके कारण चिश्ती शिक्षाओं का तेज गति से प्रचार हुआ और शेख की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनकी मृत्यु के बाद लोग उनकी कब्र पर आने लगे, जैसे वे अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की कब्रों पर जाते थे, और ये स्थान महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्रों में बदल गए।
सूफी संतों की कब्रों पर तीर्थ यात्रा, जिसे जियारत कहा जाता है, चिश्ती भक्ति जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। लोगों का विश्वास था कि संत मृत्यु के बाद भगवान के और निकट होते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक कृपा, जिसे बरकत कहा जाता है, दे सकते हैं। 7 सदियों से भी अधिक समय तक विभिन्न धर्मों, जातियों और सामाजिक वर्गों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाहों पर जाते रहे हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध थी अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। उन्हें प्यार से गरीब नवाज, यानी गरीबों का सहारा और संरक्षक कहा जाता था। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह के संदर्भ 14वीं सदी से ही मिलने लगे थे। ये दरगाह संत के सरल जीवन, गहरी भक्ति और उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों की महानता के कारण लोकप्रिय बनी। राजकीय समर्थन ने भी इसकी महत्ता बढ़ाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पहले शासक थे जो दरगाह पर गए, लेकिन कब्र पर पहला पक्का निर्माण बाद में 15वीं सदी में मालवा के सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी ने करवाया। चूंकि ये दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले एक मुख्य व्यापार मार्ग पर स्थित थी, इसलिए यहाँ कई यात्री आते थे। 16वीं सदी तक ये अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी थी। बादशाह अकबर तीर्थ यात्रा के दौरान भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन और गीतों से इतने प्रभावित हुए कि वे स्वयं 14 बार दरगाह पर गए। वे यहाँ युद्धों में सफलता, मन्नतों की पूर्ति और पुत्रों के जन्म के लिए प्रार्थना करने आए। अपनी यात्राओं के दौरान अकबर ने उदारता से दान दिया, जैसे यात्रियों को भोजन देने के लिए एक बड़ा देग और दरगाह परिसर के अंदर एक मस्जिद। राजघराने की महिलाओं ने भी गहरी भक्ति दिखाई। 1643 में मुगल राजकुमारी जहानारा अजमेर आईं और बाद में अपनी यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक मुनीस उल अरवाह में किया। उन्होंने नंगे पांव यात्रा करने, पेड़ों के नीचे सोने, कभी भी संत की कब्र की तरफ पीठ या पैर ना करने, रोजाना प्रार्थना करने, कब्र के चारों ओर 7 चक्कर लगाने, जमीन को चूमने और इत्र और कपड़ा चढ़ाने का वर्णन किया। उनका लेख दिखाता है कि दरगाह को एक पवित्र स्थल माना जाता था जो आध्यात्मिक शक्ति और गहरी भावनात्मक भक्ति से भरा हुआ था। संगीत और कविता भी चिश्ती परंपरा का केंद्रीय हिस्सा थी। जियारत के दौरान विशेष रूप से प्रशिक्षित गायक, जिन्हें कव्वाल कहा जाता था, रहस्यमयी गीत गाते थे ताकि भक्त भगवान के और निकट महसूस कर सके। चिश्तियों का विश्वास जिक्र, यानी भगवान के नाम का स्मरण करने में, और समा अर्थात भक्ति संगीत सुनने में था। ये संगीतिक परंपरा दिखाती है कि चिश्तियों ने स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ कितनी गहरी भागीदारी की थी। चिश्तियों ने आम लोगों की भाषा में भी संवाद किया। दिल्ली में वे हिंदवी बोलते थे, जो आम जनता की रोजमर्रा की भाषा थी। बाबा फरीद जैसे संतों ने स्थानीय भाषाओं में पद रचित किए, जिनमें से कुछ बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए। कुछ अन्य संतों ने लंबी कथा कविताएं लिखीं, जहां मानवीय प्रेम को ईश्वर प्रेम का प्रतीक बनाया गया। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, उदाहरण के लिए, पद्मिनी और रतन सेन की कहानी के माध्यम से आत्मा की भगवान की ओर यात्रा को समझाती है। दक्कन में चिश्ती सूफियों ने दक्कनी में छोटी भक्ति कविताएं लिखीं, जो घर के रोजमर्रा के कामों के दौरान महिलाओं द्वारा गाई जाती थीं। कुछ कविताएं लोरी या विवाह गीतों के रूप में थीं। ये रचनाएं पुरानी भक्ति परंपराओं जैसे कन्नड़ के वचना और मराठी के अभंग से प्रभावित थीं, जिससे इस्लाम धीरे धीरे गांव के जीवन में प्रवेश कर सका। अमीर खुसरो, जो शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य और कवि थे, ने चिश्ती संगीत को एक विशेष रूप दिया जब उन्होंने कौल की शुरुआत की, जो एक भजन होता है जो कव्वाली के शुरू या अंत में गाया जाता है। आज भी निजामुद्दीन की दरगाह पर होने वाली कव्वाली इसी कौल से शुरू होती है, जो इस परंपरा को पूरे उपमहाद्वीप में जिंदा रखती है। यद्यपि चिश्तियों का विश्वास सरल और संयमी जीवन में था और वे राजनीतिक शक्ति से दूर रहना चाहते थे, फिर भी वे पूरी तरह से राज्य से अलग नहीं थे। वे शासकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिए गए दान स्वीकार करते थे और राजाओं ने खानकाहों के लिए धार्मिक न्यास स्थापित किए और कर मुक्त भूमि दान में दी। इसके बावजूद चिश्तियों ने कभी धन संचित नहीं किया। जो कुछ भी उन्हें मिलता था, उसे तुरंत भोजन, कपड़ों, आवास और आध्यात्मिक सभाओं पर खर्च कर दिया जाता था। इस ईमानदारी ने उनकी नैतिक प्रतिष्ठा और आम लोगों में लोकप्रियता को बढ़ाया। बदले में राजा भी उनके समर्थन को महत्व देते थे, क्योंकि सूफियों पर जनता का भरोसा था और उन्हें दिव्य आशीर्वाद से युक्त माना जाता था। शासक सूफियों से वैधता भी चाहते थे, खासकर तब जब मुस्लिम शासक अधिकतर गैर मुस्लिम जनसंख्या पर शासन कर रहे होते थे। धार्मिक विद्वानों के विपरीत, जो कठोर रूप से इस्लामिक कानून पर निर्भर रहते थे, सूफियों का दावा था कि उन्हें सीधे आध्यात्मिक शक्ति भगवान से मिलती है। कई राजा चाहते थे कि उन्हें सूफी दरगाहों के पास दफनाया जाए, ताकि मृत्यु के बाद भी वे संत के आशीर्वाद का लाभ ले सके। कभी कभी तनाव भी उत्पन्न होता था जब शासक और सूफी दोनों ही विशेष सम्मान की अपेक्षा रखते थे, जैसे सजदा या पैर चूमना। इसके बावजूद संबंध आमतौर पर सम्मानजनक बने रहे। सोहरावर्दी और नक्शबंदी जैसे अन्य सूफी सिलसिलों के राज्य से और भी करीबी संबंध थे और कभी कभी आधिकारिक पद भी स्वीकार करते थे। एक प्रसिद्ध घटना चिश्तियों के धन के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है।
1313 में एक शासक ने शेख निजामुद्दीन औलिया को भूमि और बागीचे उपहार में भेजे। शेख ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि उन्हें संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, और याद दिलाया कि पुराने संत बिना ऐसी संपत्ति के जीते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे शेख फरीदुद्दीन ने गरीबों के लिए पैसा स्वीकार किया था, लेकिन भूमि के दस्तावेज लौटा दिए थे, ये कहते हुए कि भूमि उन लोगों को दी जानी चाहिए जो इसकी इच्छा रखते हों। ये कहानी चिश्ती विश्वास को पूरी तरह से दर्शाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता सरलता, सेवा और भगवान पर पूरे भरोसे में ही निहित है, न कि सांसारिक धन-दौलत में। मध्यकालीन उत्तर भारत में समाज बहुत तेजी से बदल रहा था। नए धार्मिक विचार, नए सामाजिक वर्ग और सोचने के नए तरीके उभर रहे थे। कई कवि संतों ने इन बदलावों पर प्रतिक्रिया देते हुए पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाए और गीतों और कविताओं के जरिए सीधे लोगों से बात की। उन्होंने समाज के साथ संवाद स्थापित किया और कठोर धार्मिक प्रथाओं का खुलेआम विरोध किया। इन कवि संतों में से 3 व्यक्ति विशेष रूप से बहुत प्रभावशाली बने और उनकी कहानियां दिखाती हैं कि कैसे नई भक्ति के रास्ते बने। इस दौर की सबसे शक्तिशाली आवाजों में से एक थे कबीर, जो लगभग 14वीं और 15वीं सदी के दौरान जीवित थे। कबीर का जीवन स्पष्ट रूप से पुनर्निर्मित करना मुश्किल है, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो अधिकतर उनसे जोड़ी गई कविताओं और बहुत बाद में लिखी गई कहानियों से आता है। उनके दोहे और पद विभिन्न परंपराओं में संग्रहित किए गए। कुछ कबीर पंथ द्वारा वाराणसी और उसके आसपास सुरक्षित रखे गए, कुछ दादू पंथ द्वारा राजस्थान में और कई आदि ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए। ये सभी संग्रह कबीर की मृत्यु के काफी बाद लिखित रूप में आए और 19वीं सदी तक उनकी रचनाएं बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी छपी और पढ़ी जाने लगीं। कबीर की कविताएं कई भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। कुछ कविताएं निर्गुण संतों द्वारा प्रयुक्त एक विशेष सरल पर प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई हैं, जिसे संत भाषा कहा जाता है। कुछ अन्य कविताएं एक उलझन भरी शैली में हैं, जिसे उलट बंसी कहा जाता है, जहां साधारण अर्थ उलट दिए जाते हैं। कमल बिना फूल के खिलने या पानी के अंदर आग जलने जैसे अजीब प्रतीकों के माध्यम से कबीर ये बताने की कोशिश करते हैं कि अंतिम सत्य या ईश्वर को आम शब्दों में समझाना आसान नहीं है। ये पंक्तियां उनके गहरे रहस्यमय अनुभवों को दर्शाती हैं। कबीर को विशेष बनाता है उनके द्वारा उपयोग की गई धार्मिक विचारों की विस्तृत श्रेणी। इस्लाम से उन्होंने अल्लाह, खुदा, पीर और हजरत जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हिंदू दर्शन, विशेष रूप से वेदांत से उन्होंने निराकार, अलख, ब्रह्मांड और आत्मन जैसे विचार लिए। योग परंपराओं से उन्होंने शब्द यानी दिव्य ध्वनि और शून्य यानी शून्यता जैसे विचार अपनाए। इन सब के बीच कबीर बार बार एक केंद्रीय विचार दोहराते रहे। ईश्वर एक है, भले ही लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हों। एक प्रसिद्ध पद में वे हिंदू और मुसलमान दोनों को ईश्वर के नाम पर लड़ने के लिए आलोचना करते हैं और कहते हैं कि सोना वही रहता है, चाहे उसे अंगूठी बनाया जाए या चूड़ी। कबीर के अनुसार लोग धर्म पर बहस करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, जबकि उन्हें सच्चे रूप में ईश्वर को समझना चाहिए। कबीर की कविताएं कभी कभी मूर्ति पूजा और अनेक देवताओं के विश्वास पर कठोर प्रहार करती हैं, जहां वे एक ईश्वर के इस्लामी विचार और प्रतिमाओं के विरोध का सहारा लेते हैं। कभी वे सूफी परंपरा के प्रेम और ईश्वर स्मरण के विचारों का उपयोग हिंदू नाम जप की भावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इस मिश्रण के कारण ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि कौन सी कविता वास्तव में कबीर ने लिखी। विद्वानों ने भाषा और शैली का अध्ययन करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी निश्चितता संभव नहीं है। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीर के पदों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों को प्रेरित किया जो कठोर धार्मिक नियमों और सामाजिक असमानताओं पर सवाल उठाते हुए ईश्वर की खोज में लगे रहे। कबीर के विचार वर्तमान उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में सूफियों और योगियों के साथ संपर्क के माध्यम से विकसित हुए। उनकी मृत्यु के बाद कई समूहों ने उन्हें अपना बताने की कोशिश की। बाद की कहानियों में इस बात पर चर्चा हुई कि वे हिंदू थे या मुसलमान। कुछ हिंदू परंपराओं ने कहा कि उनका जन्म कबीर दास के रूप में हुआ, जो हिंदू थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुसलमान जुलाहा परिवार ने किया। ये भी कहा गया कि उन्हें रामानंद जैसे गुरु से भक्ति की दीक्षा मिली। हालांकि कबीर की अपनी कविताओं में किसी विशेष गुरु का नाम नहीं मिलता। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कबीर और रामानंद के एक ही समय में जीवित होने का प्रमाण देना कठिन है। फिर भी ये कहानियां दिखाती हैं कि बाद की पीढ़ियों के लिए कबीर कितने महत्वपूर्ण बन गए थे। इस दौर का एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे बाबा गुरु नानक, जो 1469 से 1539 के बीच जीवित थे। उनका जन्म पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित ननकाना साहिब में एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ, जबकि इस क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक थे। उन्होंने पारसी सीखी, लेखा जोखा के काम का प्रशिक्षण लिया, कम उम्र में विवाह हुआ, लेकिन अपना अधिकतर जीवन सूफियों और भक्तों के साथ बिताया। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की और जहां भी गए लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। गुरु नानक की शिक्षाएं उनके भजनों में मिलती हैं।
वे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, यानी निराकार ईश्वर की भक्ति। उन्होंने बलिदान, तीर्थ स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या और शास्त्रों पर अंधा भरोसा जैसे बाहरी धार्मिक आचारों का कठोर रूप से अस्वीकार किया, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। उनके लिए ईश्वर, जिसे वे रब कहते थे, का कोई रूप या लिंग नहीं था। ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता था दिव्य नाम का स्मरण और उच्चारण। उन्होंने अपने विचारों को पंजाबी में रचित शब्द के रूप में व्यक्त किया। गुरु नानक इन शब्दों को विभिन्न संगीतमय रागों में गाते थे, जबकि उनके साथी मर्दाना रबाब बजाते थे। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय के रूप में संगठित भी किया। उन्होंने संगत की शुरुआत की, जहां लोग मिलकर शब्द गाते और पढ़ते थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने एक शिष्य अंगद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिससे गुरु परंपरा शुरू हुई, जो लगभग 200 वर्षों तक चली। गुरु नानक का उद्देश्य नया धर्म स्थापित करना नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी धीरे धीरे हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग अपनी पहचान विकसित करने लगे। पांचवें गुरु गुरु अर्जन ने गुरु नानक, उनके बाद के 4 गुरुओं और बाबा फरीद, रविदास और कबीर जैसे अन्य संतों के भजनों को संग्रहित करके एक पवित्र ग्रंथ बनाया, जिसे आदि ग्रंथ साहिब कहा गया। ये भजन, जिन्हें गुरबाणी कहा जाता है, कई भाषाओं में लिखे गए थे। बाद में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के भजन भी इसमें शामिल किए, और ये ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना भी की और सिखों को 5 चिन्ह दिए: बिना कटे बाल, कंघा, लोहे का कड़ा, तलवार और छोटी कच्छी। उनके नेतृत्व में सिख समुदाय एक शक्तिशाली धार्मिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। इसी समय के आसपास मीराबाई भक्ति आंदोलन की सबसे प्रसिद्ध महिला संतों में से एक बनी। वे 15वीं और 16वीं सदी में जीवित थीं, और उनके बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो अधिकतर उनके गीतों से आता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चले आ रहे हैं। परंपरा के अनुसार वे राजस्थान के मेड़ता की एक राजपूत राजकुमारी थीं, और उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के राजपरिवार में कर दिया गया। उन्होंने राजसी पत्नी के रूप में जीने से इनकार कर दिया और अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया, जिन्हें वो अपना सच्चा प्रेमी और स्वामी मानती थीं। मीराबाई ने खुलेआम अपने पति और ससुर वालों का विरोध किया। उन्होंने उन्हें विष देने की कोशिश की, लेकिन वो बच गईं और अंततः महल छोड़ दिया। वे एक भटकती हुई संत के रूप में जीने लगीं और कृष्ण के लिए गहरे भाव और प्रेम से भरे गीत गाने लगीं। अपनी कविताओं में वे सांसारिक शक्ति के प्रति पूर्ण निर्भयता दिखाती हैं और घोषणा करती हैं कि अगर भगवान उनके साथ हैं तो कोई राजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे ईश्वर से मिलन के लिए अपना जीवन भी त्याग देने को तैयार थीं। कुछ परंपराओं के अनुसार उनके गुरु रैदास थे, जो जाति से चमार थे। अगर ये बात सही है तो ये दिखाता है कि मीराबाई ने जाति नियमों और सामाजिक सीमाओं को कितनी निर्भयता से तोड़ा। महल छोड़ने के बाद वे विधवाओं या त्यागियों जैसे सरल वस्त्र पहनती थीं। यद्यपि उन्होंने कोई औपचारिक धार्मिक पंथ स्थापित नहीं किया, फिर भी उनके गीत स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन गए। आज भी राजस्थान और गुजरात में खासकर गरीबों और निम्न जाति के लोगों के बीच उनके भजन व्यापक रूप से गाए जाते हैं, जो उनके प्रेम, भक्ति और विरोध की भावना को जीवित रखते हैं। जब हिस्टोरियंस धार्मिक परंपराओं का इतिहास समझने और लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो सिर्फ एक ही टाइप के सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। इसके बजाय वो कई अलग अलग जगहों से क्लूज इकट्ठा करते हैं। इनमें मूर्तियां और मंदिर, पुरानी इमारतें, धार्मिक गुरुओं के बारे में कहानियां और उन महिलाओं और पुरुषों द्वारा लिखी गई कविताएं या गीत शामिल होते हैं, जो ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सब मिलकर हिस्टोरियंस को धीरे धीरे अतीत को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। सिर्फ स्कल्पचर और आर्किटेक्चर अपने आप में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जब तक हम उन लोगों के आइडियाज़, बिलीव्स और डेली प्रैक्टिसेस को ना समझें जिन्होंने उन्हें बनाया और यूज़ किया। कोई मंदिर या मूर्ति तभी समझ में आती है जब हमें पता हो कि उसे क्यों बनाया गया, वहाँ कौन पूजा करता था और लोग क्या मानते थे। धार्मिक टेक्स्ट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। हिस्टोरियंस जिन टेक्स्ट्स का यूज़ करते हैं वो कई फॉर्म्स, लैंग्वेजेस और स्टाइल्स में मिलते हैं। कुछ बहुत सिंपल और सीधी भाषा में लिखे होते हैं, जैसे कन्नड़ में बासावन्ना के वचनास, जबकि कुछ बहुत ही सजावटी और फॉर्मल पर्शियन में लिखे होते हैं, जैसे मुगल एम्परर्स के रॉयल ऑर्डर्स या फरमान्स। इन टेक्स्ट्स को समझने के लिए हिस्टोरियंस को कई भाषाएं आनी चाहिए, और ये भी समझना होता है कि राइटिंग का स्टाइल, टोन और पर्पस एक तरह के लेखन से दूसरी तरह के लेखन में कैसे बदलता है। 15वीं सदी के अंत में असम में एक और महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्ति का उदय हुआ, जिनका नाम शंकरादेवा था। वो इस क्षेत्र में वैष्णविज्म के बड़े समर्थक बने। उनकी टीचिंग्स को भगवती धर्म कहा गया, क्योंकि ये भगवद गीता और भगवता पुराण जैसे ग्रंथों पर आधारित थीं। शंकरादेवा ने सिखाया कि एक भक्त को पूरी तरह से विष्णु के आगे समर्पण कर देना चाहिए। उन्होंने नाम कीर्तन पर जोर दिया, जिसका मतलब है भक्तों के समूह, जिसे सत्संगा कहा जाता है, में मिलकर भगवान का नाम जपना।
उन्होंने सत्र नाम के मोनास्ट्रीज और नामघर के रूप में प्रार्थना हॉल स्थापित करने को भी बढ़ावा दिया ताकि आध्यात्मिक ज्ञान फैलाया जा सके। आज भी असम में इनमें से कई प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। उनका एक सबसे महत्वपूर्ण लिखित कार्य कीर्तना घोषा है। सूफिज्म के इतिहास को समझने के लिए हिस्टोरियंस कई तरह के सोर्सेज का यूज करते हैं जो सूफी खानकाहों में या उनके आसपास लिखे गए थे। इनमें से कुछ मैनुअल्स या ट्रीटीज थे जो सूफी बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करते थे। एक मशहूर एग्जाम्पल है कश्फ उल महजूब, जो अली बिन उस्मान हुजविरी में लिखा था, जिन्होंने दाता गंज बख्श के नाम से भी पहचान पाई। ये टेक्स्ट हिस्टोरियंस को ये समझने में मदद करता है कि इंडिया के बाहर से आई सूफी सोच ने इंडियन सूफिज्म को कैसे प्रभावित किया। एक और महत्वपूर्ण सोर्स है मलफूजात, जो सूफी संतों के कॉन्वर्जेशंस और सेइंग्स के रिकॉर्ड्स होते हैं। इस तरह का एक प्राचीन ग्रंथ फवाइद उल फुआद है, जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत शामिल है और जिसे अमीर हसन सिज्जी ने लिखा था। ये कलेक्शन सूफी मास्टर्स की अनुमति से तैयार की जाती थी और इनका उद्देश्य शिष्यों को आध्यात्मिक जीवन जीने का तरीका सिखाना होता था। ऐसे ही टेक्स्ट्स कई क्षेत्रों में, जैसे डेक्कन में भी कई सदियों तक लिखे गए। हिस्टोरियंस मकतूबात का भी अध्ययन करते हैं, जो सूफी मास्टर्स द्वारा अपने शिष्यों और अनुयायियों को लिखे गए पत्रों के कलेक्शंस होते हैं। ये लेटर्स न सिर्फ शेख के आध्यात्मिक विचारों को बताते हैं, बल्कि आम लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं, आशाओं और संघर्षों के बारे में भी जानकारी देते हैं। एक मशहूर एग्जाम्पल है मकतूबात इमाम रब्बानी, जो 17वीं सदी में शेख अहमद सिरहिंदी ने लिखा था। उनके विचारों की अक्सर एम्परर अकबर के ज़्यादा खुले और सहिष्णु नज़रिए से तुलना की जाती है। एक और महत्वपूर्ण सोर्स है तज़किराज़, जो सूफी संतों की बायोग्राफीज होती हैं। भारत में इस तरह का सबसे प्राचीन ग्रंथ सियर उल औलिया था, जो 14वीं सदी में लिखा गया और मुख्य रूप से चिश्ती संतों पर केंद्रित था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अखबार उल अखयार है, जिसे अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा। ये बायोग्राफीज अक्सर लिखने वाले के सूफी ऑर्डर को महिमा मंडित करना और उसकी आध्यात्मिक परंपरा की महानता दिखाने की कोशिश करती हैं। इनमें कई कहानियां अतिरंजित या चमत्कारी लगती हैं, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हिस्टोरियंस को ये समझने में मदद करती हैं कि उस समय लोग संतों और आध्यात्मिकता को कैसे देखते थे। ये याद रखना जरूरी है कि इस चैप्टर में चर्चा की गई हर धार्मिक परंपरा ने कम्युनिकेशन के कई रूप पैदा किए। कुछ लिखित रूप में थे, कुछ मौखिक रूप से चले आए, कुछ समय के साथ बदल गए और बहुत से पूरी तरह से खो गए। आज जो भी बचा है वो एक बहुत बड़ी परंपरा का सिर्फ एक हिस्सा है। लगभग ये सारी धार्मिक परंपराएं आज भी जीवित हैं। ये निरंतरता हिस्टोरियंस को ये मौका देती है कि वो आज के प्रैक्टिसेस को पुराने टेक्स्ट्स, पेंटिंग्स और बिल्डिंग्स के साथ कंपेयर करके समझ सकें कि परंपराएं समय के साथ कैसे बदली हैं। साथ ही एक चैलेंज भी पैदा करता है, क्योंकि लोग आज भी इन परंपराओं को अपने जीवित धर्म के रूप में मानते हैं, इसलिए इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उनके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस बदलते रहे हैं। इसलिए हिस्टोरियंस को इन परंपराओं का अध्ययन बहुत ध्यान और सम्मान के साथ करना होता है और ये भी मानना होता है कि धर्म, जैसे हर मानवीय परंपरा, समय के साथ लगातार बदलता रहता है। जब हम उपमहाद्वीप के लंबे टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं तो हमें अलग-अलग क्षेत्रों और सदियों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक शिक्षकों का उदय दिखाई देता है। 6ठी से 8वीं सदी के बीच तमिलनाडु में अप्पर, संबंधर और सुंदरम मूर्ति जैसे संत सक्रिय थे। 8वीं से 9वीं सदी के बीच नम्मा अल्वार, आंडाल और मणिक्का वाचकर जैसे व्यक्ति उभरे। लगभग 11वीं सदी में पंजाब के अल हुजवेरी और तमिलनाडु के रामानुजाचार्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12वीं सदी में कर्नाटक में बसवन्ना का उदय हुआ। 13वीं सदी महाराष्ट्र में जानदेवा और राजस्थान में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जैसे संतों को लेकर आई। 14वीं सदी में निजामुद्दीन औलिया, रामानंद और लाल दैद जैसे व्यक्ति सामने आए। 15वीं सदी में कबीर, गुरु नानक, शंकरादेव और तुकाराम शामिल थे। 16वीं सदी में मीराबाई, तुलसीदास और चैतन्य हुए, जबकि 17वीं सदी में शेख अहमद सिरहिंदी और मियाँ मीर जैसे व्यक्ति थे। ये सब शिक्षक अलग अलग जगहों और समय में रहे, लेकिन मिलकर उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के समृद्ध और विविध धार्मिक इतिहास को आकार दिया।